हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आज से पहले के एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं और अब भी इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं आप इनमें से कितने सॉल्व कर पाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें से पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था या चौथा वृद्धावस्था। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वो होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में स्वसम्मान की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। टीनेजर में जो 13 से 18 वर्ष 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें स्वसम्मान की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। जो विद्यार्थियों में तनाव की समस्या होती है उससे किस तरीके से दूर किया जा सकता है। शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन एवं परामर्श से या उपरोक्त सभी से। तो शिक्षण से इस समस्या को थोड़ा बहुत दूर किया जा सकता है, नियंत्रण से तो इस समस्या को बढ़ाया ही जाना है। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल हो जाता है गलत। तो ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा कि निर्देशन एवं परामर्श से। इस ऑप्शन बी की वजह से हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। तो बचता है हमारा ऑप्शन सी जो कि बिल्कुल सही है। निर्देशन एवं परामर्श से विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या को दूर किया जा सकता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि पहले भी पूछा जा चुका है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे, यहाँ तक कि उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। तो यह टिप्पणी किसने की थी या ये कथन किसका था? हल, वाटसन, युंग या गुथरी? तो ये कथन वाटसन ने दिया था कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जज, डॉक्टर, अध्यापक कुछ भी बना सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है स्किनर बॉक्स प्रयोग किया गया। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसमें किया गया? शाब्दिक अधिगम के लिए, क्रियाप्रसूत अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए या बालक अधिगम के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा कि स्किनर बॉक्स का उपयोग क्रियाप्रसूत अधिगम सिद्धांत के लिए किया गया था या क्रियाप्रसूत अधिगम के लिए किया गया था। ध्यान रखना है आपको कि स्किनर बॉक्स का उपयोग चूहों पर प्रयोग के लिए किया गया था और जो पिजन बॉक्स था, इस ये स्किनर ने जो अपना दूसरा प्रयोग किया था उसमें पिजन बॉक्स का प्रयोग कबूतरों पर भी किया गया था। तो स्किनर के पहले प्रयोग में चूहों पर जो प्रयोग किया गया उसमें स्किनर बॉक्स प्रयोग किया गया और दूसरा प्रयोग जो पिजन यानी कबूतरों पर किया गया उसमें पिजन बॉक्स प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमें थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम देखने हैं। साहचर्य स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो ये तीनों ही हमारे स्किनर के प्राथमिक नियम हैं, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाता है, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं जिसमें उन्होंने बोबो डॉल और जोकर पर प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अधिगम पठार में वक्र बनना यानी एक तरीके से अधिगम का रुक जाना होता है जो कि थकान के कारण ही हो सकता है। बाकी 3 पॉजिटिव ऑप्शन है हमारे, तो ये तो इसका गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति यानी किसी चीज़ को भूल जाना। तो इसका ऑप्शन है सीखने में कमी, ऑप्शन बी है स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधि। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, इसके स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा जो है वो हमारा विस्मृति यानी भूल जाने का कारण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण हैं, यानी जो एक अच्छी परीक्षा है, उत्तम परीक्षा है, उसके गुण क्या होना चाहिए? वैधता, वास्तुनिष्ठता,
विश्वसनीयता या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही हमारे एक उत्तम परीक्षा के गुण होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो जैसा कि हमारा आज के फॉर्मेट में चलता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो बच्चों का जो मूल्यांकन है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे किसी चीज़ को रटने लगते हैं और शिक्षक को खुश करने के लिए वैसा का वैसा रट कर सुनाने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें ऑप्शनल यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। अब सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो फ्राइड के अनुसार मन की अवस्थाओं का सही क्रम है, मन की जो अवस्थाएं बताई गई हैं इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम ऑप्शन की बात करें तो मन की अवस्थाओं का सही क्रम, ऑप्शन ए अहम, परा अहम, इड, ऑप्शन बी परा अहम, अहम परा अहम, इड या अहम, और ऑप्शन सी इड अहम परा अहम, या ऑप्शन डी इड परा अहम अहम। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, इड अहम और परा अहम। 13वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी प्रकार किसने बताए। जो व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार हैं वो किसने बताए, शेल्डन, क्रैचमर, स्पेंसर या युंग। तो व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो प्रकार हैं वो कार्ल युंग ने बताए थे, यानी युंग ने बताए थे। शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, उनमें गोलाकार, लंबाकार और आयताकार सम्मिलित हैं, जबकि क्रैचमर ने जो बताए थे उनमें वृषकाय, स्थूलकाय और पुष्टकाय सम्मिलित हैं, जबकि युंग ने बताए थे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कार्ल युंग यानी सिर्फ युंग होगा। अगला क्वेश्चन है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। कैटल ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें व्यक्तित्व के कितने शील गुण बताए गए थे, 13, 15, 16 या 18। तो इसमें भी ऑप्शन सी होगा, कैटल ने 16 शील गुण बताए थे। अगला क्वेश्चन है, अहम पहचान एवं भूमिका संभ्रांति किससे संबंधित है। फ्राइड के सिद्धांत से, इरिक्सन के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से या डेवी के सिद्धांत से। तो जैसा कि जानते हैं कि एरिक इरिक्सन ने अपना मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें 8 अवस्थाएं बताई गई थी और उसमें से 5वीं अवस्था हमारी अहम पहचान और भूमिका संभ्रांति थी, जिसकी आयु 12 से 18 वर्ष थी। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, यानी अहम पहचान एवं भूमिका संभ्रांति हमारे एरिक इरिक्सन से संबंधित है, जिन्होंने अपना मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और उसमें ये 5वीं अवस्था यही थी। 16वां क्वेश्चन है, छात्रों के भाषागत विकास के सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक समाज है, यह कथन किसने दिया। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी शब्द समाज आ जाए, जिस भी क्वेश्चन में समाज आ जाए, उसका 90% आंसर आपको वाइगोत्स्की लगाना है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपना सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और ज़्यादातर समाज के क्वेश्चन वाइगोत्स्की से ही संबंधित होते हैं। इसलिए आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है कि समाज शब्द जहाँ पर भी दिखे उसका ज़्यादातर आंसर वाइगोत्स्की ही होता है हमारा। अगला है 17वां, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। तो पियाजे ने बताया कि बच्चों का विकास जो है बच्चों का चिंतन जो है वो वयस्कों से एक प्रकार से भिन्न होता है और दूसरी प्रकार से समान होता है। तो ऑप्शन है मात्रा और प्रकार, यानी पहले खाली स्थान में मात्रा, दूसरे में प्रकार। दूसरा ऑप्शन है हमारा आकार और मूर्तपरकता। ऑप्शन सी है प्रकार और मात्रा और ऑप्शन डी है आकार और किस्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यानी बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना एक वयस्क व्यक्ति सोचता है, परंतु उसके सोचने का प्रकार भिन्न होता है। वो अलग तरीके से सोचता है लेकिन सोचता ज़रूर है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित कोई व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है, संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता।
तो इसका ऑप्शन सी है, वो कुंठा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? किशोर अधिगमता की बात चल रही है तो ध्यान रखना है थोड़ा। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी शारीरिक संरचना, ऑप्शन डी सिनेमा एवं पुस्तकें। तो क्योंकि हम नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए शारीरिक संरचना का नैतिक विकास से, उसके नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा कि किशोर अधिगमकर्ता से नैतिक विकास से संबंधित नहीं है उसकी शारीरिक संरचना। 20वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो जैसा कि हमने रॉबर्ट गेने का सिद्धांत पढ़ा है, उसमें 8 प्रकार बताए गए थे, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, 8। 21वां क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल जो इस जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, उसमें जो 4 अवस्थाएं बताई गई थी, उसमें से पूर्व संक्रियात्मक काल में उसमें आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार, ऑप्शन बी है दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, ऑप्शन सी है असामाजिक व्यवहार और ऑप्शन डी है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इसका ऑप्शन बी है कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, उसमें बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? ये क्वेश्चन आज से पहले भी 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप विशेष ध्यान रखें कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की। तो ऑप्शन ए है विलियम वुंट, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी है पावलव और ऑप्शन डी है वाटसन। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो विलियम वुंट ने स्थापित की थी। तो 23वां क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? वयस्कता का, मध्य बचपन का, प्रारंभिक बचपन का या जन्म पूर्व का समय? तो जन्म पूर्व के समय में तो भाषा विकास होता ही नहीं, तो ये गलत है। वयस्कता में भाषा विकास पूर्ण हो चुका होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। मध्य बचपन और प्रारंभिक बचपन, 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, तो इसमें से ऑप्शन सी ठीक है कि मध्य बचपन जो हमारा है वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवेश की वह वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो क्या कहलाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन? तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि परिवेश की वह वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह उद्दीपक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी अंदर से आने वाली अभिप्रेरणा, व्यक्ति की आंतरिक अभिप्रेरणा। वेतन, दंड, कार्य में रुचि या पदोन्नति? तो वेतन बाहर से मिलता है, दंड कोई और देता है, पदोन्नति भी एक लालच टाइप का ही है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कार्य में रुचि है, यानी कोई व्यक्ति कार्य में रुचि रखता है तो वो उसे करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक या उद्दीपक? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेरणा के ये तीनों ही स्रोत होते हैं, जिनमें से आदत प्रेरणा का स्रोत नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, यानी आदत प्रेरणा का स्रोत नहीं है। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जन्मजात अभिप्रेरणा नहीं है? जन्मजात अभिप्रेरणा की बात चल रही है, यानी जो व्यक्ति में जन्म से नहीं होती। तो भूख, प्यास, उपलब्धि, आवश्यकता, यौन या काम? तो इसका ऑप्शन सी है कि जन्मजात अभिप्रेरणा में उपलब्धि, आवश्यकता नहीं है, जबकि भूख, प्यास और यौन या काम उसमें जन्म के समय से विद्यमान रहता है। हालांकि वो एक सही समय आने पर परिपक्व होता है। अगर आप ऑप्शन डी की बात करें तो भूख, प्यास और ये यौन या काम ये जन्म से विद्यमान रहते हैं, जिसमें से भूख या प्यास तो शुरू से ही एक्टिव रहते हैं, यौन या काम एक निश्चित आयु के बाद उसका एक्टिव हो जाता है। 28वां क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन बी शीघ्र पहचान, ऑप्शन सी अच्छी धारणा, धरना लिख गया है, ये धारणा है, अच्छी धारणा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 29 है, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की या प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है
ऑप्शन बी जॉन डीवी, प्रोजेक्ट विधि जो है जॉन डीवी से संबंधित है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया। सुल्तान नामक जो चिंपांजी था उस पर 2 बार प्रयोग किया गया था, तो उस पर प्रयोग किसने किया? स्किनर ने, हल ने, कोहलर ने या पावलव ने? तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किए थे पावलव ने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।